मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के रिलेशनशिप को लेकर। कन्या राशि वाले व्यक्ति आपसी संबंधों में कैसे होते हैं, संबंध निभाने में कैसे होते हैं, संबंध इनसे नहीं निभा पाए तो इनकी स्थिति क्या होती है, कन्या राशि वाले व्यक्ति कहाँ पर नेगेटिव होते हैं, कहाँ पर ये पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पर ये पॉजिटिव होते हैं, और बहुत सारे कन्या राशि के गुण भी हैं, दुर्गुण भी हैं, कुछ कमजोरियाँ भी हैं, कुछ बहुत सारी अच्छाई भी हैं। इन सब में रिलेशनशिप का बहुत गहरा संबंध जुड़ जाता है। संबंध का तात्पर्य दो या दो से अधिक लोगों, समूहों या संस्थाओं के बीच संबंध या बंधन से है। इसमें विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे रोमांटिक संबंध, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच, पारिवारिक संबंध, माता पिता बच्चे भाई बहन के बीच, दोस्ती दोस्तों के बीच, व्यवसायिक संबंध जैसे सहकर्मी हैं, बॉस कर्मचारी इनके आपसी संबंध, और सामाजिक संबंध जैसे परिचित या पड़ोसी इनके संबंध। और यह हम यूँ कहें कि दो व्यक्तियों का या कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके बीच भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक संबंध शामिल होते हैं, जिन्हें आपसी बातचीत, विश्वास, समर्थन और संचार के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये जो बात है विशेष रूप से संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो कन्या राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि छठे क्रम पर एक तो कन्या राशि आती है, दूसरा राशि का जो चिन्ह है ये एक कन्या ही है, जो मनमोहक है, संवेदनशील है, सौम्य है और अपने आकर्षक व्यक्तित्व की ये धनी है। कन्या राशि वाले व्यक्ति चाहे कितने भी काले हों, या यूँ कहें उनको चोट भी लग जाए, या यूँ कहें कि उनके चेहरे में कुछ कुरूपता भी आ जाए, तो भी इनके चेहरे से एक प्रकार की गिल्लेस टपकती है और उसके कारण ये एक अच्छे स्वरूप में आपके सामने होते हैं। लोग इनका सामान्यतः विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन कन्या राशि व्यक्ति में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चेहरे से समझ में कन्या राशि व्यक्ति आएगा उसके स्किन के संबंध में। चेहरे पर कन्या राशि व्यक्ति को दाग धब्बे बहुत कम होते हैं। बुध बिगड़ा हो या केतु बिगड़ा हो तब ऐसी स्थिति में चेहरे पर कहीं नेगेटिव आती है, अन्यथा कन्या राशि व्यक्तियों की त्वचा हमेशा खिली खिली सी रहती है। कन्या राशि व्यक्तियों के साथ विशेष यदि हम उनके स्वभाव को देखें, उनकी संवेदनाओं को देखें, उनके आपसी संबंधों को देखते हैं, तो ऐसे समय में बुध आपकी बहुत मदद करता है। यदि हम बात करें कन्या राशि व्यक्ति माता पिता के रूप में कैसे होते हैं, तो पिता के रूप में कन्या राशि व्यक्ति मिथुन राशि के जस्ट अपोजिट होते हैं। पिता के रूप में बच्चों की तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी पर ध्यान उनका केंद्रित रहता है और बच्चों को माँ के भरोसे छोड़कर ये चले जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक नेगेटिव स्थिति बच्चों के साथ संवाद नहीं करने के कारण होती है। जब भी कभी संवाद होता है तो फिर व्यावसायिक संवाद की तरह बात करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स देना शुरू करते हैं, बच्चे की उम्र भी नहीं देखते हैं और उसको बड़े बड़े ज्ञान दे जाते हैं। तो यहाँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों से बच्चों के अनुरूप बात करें, बुजुर्गों से बुजुर्गों के अनुरूप बात करें, और समतुल्य लोगों से कन्या राशि वाले व्यक्तियों के संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि उन लोगों में कन्या राशि व्यक्ति मान्य होते हैं। उनका चिंतन, उनकी योग्यता, उनके कार्य करने का तरीका दोस्तों को बहुत पसंद आता है। तो पिता के रूप में आपको बस थोड़ा ही ध्यान देना होता है ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे चले, बच्चों के साथ संवाद भी अच्छा रहे और संवाद बनाए रखें। फिल्म देखने जाएं, घूमने जाएं, बच्चों के साथ आपको समय थोड़ा सा व्यतीत करना चाहिए और उनकी क्या साइकोलॉजी इसको आपको समझना चाहिए, ताकि बच्चों को लेक्चर देने में आपको आसानी हो। तो बड़े बड़े लेक्चर बच्चों को नहीं देना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। माता के रूप में कन्या राशि की महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। बच्चे को अच्छे से केयर करना, तैयारी उनको करना, साफ़ सफाई सिखाना, पढ़ना लिखना ये सब सिखाना और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़ाव बनाए रखना, ये कन्या राशि की माताओं को बहुत अच्छे से आता है। तो बच्चे के लिए एक माता आदर्श रूप में भी होती है और बच्चे कन्या राशि वाली माताओं का सम्मान भी बहुत करते हैं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों में समस्या कब शुरू होती है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसी तरह की केयरिंग फिर शुरू कर देते हैं, बच्चे आलसी बन जाते हैं।
तो कन्या राशि व्यक्तियों के बच्चे बड़े हो जाएं, विशेष देख लें 12-13 वर्ष के हो गए हैं, तो उन्हें उनकी जिम्मेवारियों का एहसास कराते जाएं। हर काम खुद ही करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे आप काम कराएंगे, बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और बच्चों को लाभ मिलेगा और आपका भी बोझ कम होगा, आपको भी तनाव कम होगा। अन्यथा आप कहते नजर आएंगे बच्चों के कारण परेशान हूँ, बच्चों ने ऐसा कर दिया, ने वैसा कर दिया, काम सौंपे थे बच्चों में लगी रही दिन भर। तो ये जो चीज़ें आपकी घर परिवार में कुछ शब्द फिक्स हैं, ये आपके बदल जाएंगे। तो माता के रूप में आप सफल जरूर हैं, लेकिन बच्चों पर जिम्मेवारियों का बोझ डालना अवश्य सीखें, ताकि आपके लिए खुद के लिए समय मिले और आप अपनी तरक्की पर ध्यान लगाएं। अपने पति पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में बहुत सारे तनाव ज़्यादा आते हैं, और वो क्यों आते हैं उसकी चर्चा फिर मैं आपसे कभी करूँगा, या रिलेशनशिप में उससे के संबंध में आपको थोड़ा सा एक हिंट उसमें ज़रूर दूंगा। भाई बहन के रूप में, भाई बहन के रूप में यहाँ फिर उल्टा हो जाता है। भाई सामान्यतः अपनी बहनों पर आश्रित ज़्यादा होते हैं, माँओं पर ज़्यादा आश्रित होते हैं। यदि आप मेल हैं, बचपन में गुजर रहे हैं, तो आप अपनी माँ पर आश्रित रहेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे, अपनी बातें उस पर थोपेंगे, ये खाना है, वो पीना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। खुद नहीं करेंगे, लेकिन माता पिताओं के ऊपर आदेश चलाते रहेंगे, छोटे भाई बहनों पर भी बोलते रहेंगे, उनसे भी काम कराते रहेंगे। तो ये बचपन में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ भाई के रूप में आपको आ सकती है, या आपके माता पिता को या आपके भाई बहनों को आपसे दिक्कत यहाँ हो सकती है कि ये व्यक्ति ऑर्डर चलाने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा बचपन में आपको काम करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आप आगे जाकर अच्छे सफल हो सकें। बड़े होने के बाद फिर आपका स्वभाव बदल जाता है, फिर भाई बड़े केयरिंग हो जाते हैं, बहनों की चिंता करते हैं, बहनों के धन की चिंता भी करते हैं, अच्छे संबंधों के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो बड़े होकर 20 वर्ष के बाद बहुत अच्छे भाई होते हैं, लेकिन 20 वर्ष से कम उम्र में आप होस्ट बन जाते हैं एक तरीके से, और दिक्कत रहती है। बहनों के रूप में ये अच्छा गुण है, बहन अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित भी करती हैं, भाइयों की कदर भी करती हैं, और खुद जिस तरह से रहती हैं उस तरह से भाई बहनों इन सबको रहने का भी सलीका सिखाती हैं। तो बहन के रूप में आप एक काफ़ी जिम्मेवार और अच्छी बहन साबित होती हैं। परिवार के साथ यदि देखा जाए तो कन्या राशि व्यक्ति काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। कन्या राशि की महिला है तो वो उसका मायके से जो संबंध होता है बहुत दिनों तक बना रहता है, संबंध टूटता नहीं है। तो परिवार के रूप में, और कन्या राशि व्यक्ति घर परिवार के लोगों की चिंता करते हैं, अपनी पढ़ाई भी अपने हिसाब से कर लेते हैं, रिश्ते भी अपने हिसाब से निभा लेते हैं, परिजनों में मान्य भी होते हैं, परिजन भी इनके कार्य की प्रशंसा करते हैं। लेकिन कई बार बुध का संपर्क राहु या शनि से होकर नेगेटिव हो जाता है, लोभी प्रकृति के हो जाते हैं, स्वार्थी प्रकृति के हो जाते हैं। तो यदि आपके अंदर लोभ और स्वार्थ डेवलप हो रहा है तो मानकर चलें कि आपका बुध बिगड़ रहा है, जो भविष्य में आपके लिए एक चिंता का विषय बनेगा। और परिवार वाले इस बात को कह जाते हैं तो बहुत लोभी है, तो बहुत ऐसी है, तो बहुत ऐसा है। तो समझ जाएं कि मेरा बुध बिगड़ा हुआ है और परिवार से मुझे संबंध सुधारना है। यदि परिवार से आपको संबंध सुधारना है तो लोभ का विशेष ध्यान रखें, उन पर ज़्यादा जिम्मेवारी न थोपें, कुछ जिम्मेवारी आप भी उठाना शुरू करें तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। अन्यथा घर परिवार के लोग आपको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कराते हैं, विवाह के बाद भी आपको दिक्कतें यहाँ पर आती रहती हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोमांटिक रिलेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर रोमांटिक रिलेशंस में कन्या राशि वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं। विशेष कन्या राशि की यदि फीमेल है तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती है अपने दोस्त के प्रति, और बातों को मानना, डेट पर जाने में एक अच्छी व्यवस्थाओं को रखना, माहौल को खुशनुमा बनाए रखना, ये कन्या राशि वाली व्यक्ति फीमेल्स को विशेष रूप से आता है। साथी के पसंद का विशेष ध्यान रखना, खाने पीने में क्या पसंद है क्या नहीं है, उसका ध्यान कन्या राशि वाले व्यक्ति बहुत रखते हैं। तो कन्या राशि की लड़कियों से सीखना चाहिए कि वो दूसरे की कदर कैसे करती हैं। हालांकि ये जो कैरेक्टर है शादी के बाद बिल्कुल उल्टा हो जाता है, लड़की के रूप में उनका जीवन अलग होता है और महिला के रूप में फिर उनका जीवन अलग हो जाता है। तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहे हों तो कन्या राशि की लड़कियों से वो दोस्ती ज़रूर करें, ताकि आपके, विशेष महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, फीमेल्स के यदि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं हो तो कन्या राशि की फीमेल्स लड़की हैं
उनका आप अनुसरण करें, आपका वैवाहिक जीवन जरूर सुधरेगा। उसमें योग इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो रोमांस के रूप में कन्या राशि की लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और रोमांस के रूप में कन्या राशि के लड़के बहुत रूखे होते हैं। उन्हें व्यापार, व्यवसाय, दीन दुनिया की चिंता वहाँ भी लगी रहती है जहाँ ये दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। बात करेंगे तो अपने ऑफिस के ऊपर आ जाएंगे, अपने काम के लिए लेकर आ जाएंगे। तो जो एक रोमांस चाहिए वो वहाँ पर आनंद आप अपने जीवन साथी या अपने दोस्त को नहीं पहुँचा पाते हैं, और इसी रूखेपन के कारण कन्या राशि वाले व्यक्तियों के रोमांटिक रिलेशंस बहुत लंबे नहीं टिक पाते हैं, बार बार टूटते हैं। तो कन्या राशि वाले व्यक्ति फिर हताश होते हैं कि मुझे कोई चाहता नहीं है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो मेहनत आप नहीं करते हैं, जिस समय जो बात करनी चाहिए आप उस बात का, उस समय का, उस परिस्थिति का आप ध्यान नहीं रखते हैं। कहीं भी किसी भी समय में कुछ भी बात पर उतर आते हैं, वो ठीक नहीं होता है। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों को व्यवस्थाएं सीखना चाहिए, कहाँ क्या कैसे करें। और उसके लिए आपको तुला राशि के जो लड़के हैं उनको अपना दोस्त बनाना चाहिए। वो कैसे बैलेंस करते हैं ये आप उसमें सीख जाएंगे कि कहाँ कैसी बात करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम करना है। ये तुला राशि वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा आता है। तो कन्या राशि वाले लड़कों को तुला राशि वाले लड़के दोस्त बनाना चाहिए, और वो जैसे व्यवहार करते हैं उस तरीके की कॉपी करने की कोशिश यहाँ करनी चाहिए, ताकि आपके रोमांटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हो सकें। और बाकी के तो बुध चूँकि स्वामी हैं, तो अन्य व्यवस्थाओं में तो ये आपको बनाकर रखता है। सिर्फ संतान पैदा करना ही एक रोमांस का मकसद नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्ती के रूप में यदि कन्या राशि वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो ये एक अच्छे दोस्त साबित होते हैं। कन्या राशि वाले व्यक्ति इस मामले में दोस्तों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को सुनना, समझना, उस पर ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ दोस्ती की, चाहे मेल फीमेल की दोस्ती हो, चाहे मेल मेल की दोस्ती हो, चाहे फीमेल फीमेल की दोस्ती हो। इसमें ये लोग रिलेशन निभाने में कन्या राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को बुरा कब लगता है? जब सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को तवज्जो नहीं देता है। हालांकि ये गुण हर राशि में होता है, लेकिन कन्या राशि में ये विशेष गुण होता है। कन्या राशि व्यक्ति समर्पित बहुत होते हैं, और जितना समर्पण इनका होता है, सामने वाला व्यक्ति उतना समर्पण ना दे, उसका आधा भी ना दे, तो बड़ी परेशानी होती है। कन्या राशि वाले व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सहन कर लेते हैं। जब ज़्यादा बात खिंचती है तब कन्या राशि वाले व्यक्ति एकदम दूरी बनाते हैं। फिर जीवन साथी हो, चाहे दोस्त हो, वो चाहे व्यक्तिगत दोस्त हो, इन तीनों में फिर कन्या राशि से दूसरे व्यक्ति को परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों को दोस्ती करें, अपनी बात को रखें, तो उम्मीद दूसरे से ना लगाएं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब उम्मीद लग जाती है, आप अपना जो भी कुछ 70% दे रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से उतना प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप मानकर चलें कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव है जो उतना आपको प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहा है। तो वहाँ पर आपको उसकी भावनाओं का या उसकी परेशानियों का आपको ध्यान रखना होगा, तब आप उस बात को समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति नेगेटिव क्यों है। जबकि कन्या राशि वाले व्यक्ति के साथ नेगेटिव लोग बहुत कम होते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कन्या राशि वाले व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं दे पाते, इसलिए कन्या राशि वाले व्यक्ति और उनका विवाद आपस में हो जाता है। तो यहाँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा समझ का और समझकर कार्य करना चाहिए। थोड़ी सी समझ का ही यहाँ पर फेर होता है, जो दोस्ती में दरार पैदा कर देता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कन्या राशि व्यक्तियों को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स में कन्या राशि में बहुत से गुण होते हैं। एक तो बुध आपका स्वामी है, और बुध भी परिपक्व बुध है, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप यदि बनाना आता है तो कन्या राशि व्यक्ति को बहुत अच्छे, मतलब तुला राशि से भी अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप कन्या राशि व्यक्ति बना लेते हैं, क्योंकि इन्हें स्वार्थ सिद्ध करना बहुत अच्छे से आता है। बुध स्वामी इसलिए इनकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी होती है, इनकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी होती है, और दोस्तों की बातों को, अधिकारियों की बातों को, कर्मचारियों की बातों को ये समझने इनको बहुत अच्छे से आता है। तत्काल भांप लेते हैं अधिकारी क्या चाहता है, तत्काल भांप लेते हैं नीचे अधीनस्थ लोग क्या चाहते हैं, और तत्काल भांप लेते हैं अपने दोस्त लोग क्या चाहते हैं, और ये भी भांप लेते हैं कि मुझे इन सब में किस में फ़ायदा है। तो उन सबको बैलेंस करते हुए कन्या राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे से
प्रोफेशनल रिलेशनशिप को निभाते हैं और उसमें वो पूर्ण रूप से सफल भी होते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान कन्या राशि वाले व्यक्तियों को रखना चाहिए कि इन सब रिलेशनशिप को निभाते निभाते वो स्वार्थी ना हो जाएं। अन्यथा कन्या राशि व्यक्ति जब स्वार्थी होता है तब बहुत नेगेटिव काम कर डालता है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं सोच पाता या कुछ भी उसके बारे में उसको लगता नहीं है कि मैं इतना नेगेटिव हूँ, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ रही है। शुद्ध व्यापारी बन जाता है और व्यापार में आपसी रिलेशन, दूसरे की भावनाएं, संवेदनाएं, इनका वो ध्यान नहीं रखता है और उसमें रिलेशन बिगाड़ लेता है और परेशानियों का सामना खुद ही करना शुरू कर देता है। यहाँ पर विशेष ध्यान प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कन्या राशि वाले व्यक्तियों को रखने की बहुत आवश्यकता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक मर्यादा, एक निश्चित सीमा के अंदर हो तो बेहतर परिणामों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों को विशेष ध्यान इन चीज़ों का रखना चाहिए। और फिर तो कुछ चीज़ें हैं, रिलेशन को मधुर बनाने में ईमानदारी का बहुत बड़ा रोल होता है, एक दूसरे के सम्मान का बहुत बड़ा रोल होता है, एक दूसरे पर विश्वास का बहुत बड़ा रोल होता है और कहीं कोई संबंध बिगड़ते हैं तो संवाद इसका सबसे बड़ा हल होता है। और संवादहीनता थोड़े से तनाव के कारण कन्या राशि वाले व्यक्तियों में अधिक आती है, तो संवाद को आप बढ़ाए रखें, एक तरफ आप फैसला ना करें तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिलेंगे, आपके संबंध भी मजबूत होंगे और सभी प्रकार की रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।